14 जुलाई 2023 इसरो और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक दिन होने वाला है। यह दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष की अपनी यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है और साथ ही सैकड़ों देशों की लिस्ट में हम इस तरह का कारनामा करने वाले मात्र चौथे ही देश है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ये कर सका है। हम बात कर रहे हैं मिशन टू मून यानी कि चंद्रयान 3 की। एक ऐसा मिशन जहां इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक व्हीकल चांद की उस दुनिया में उतरेगा, वहां की सैर करेगा, घूमेगा, चांद की दुनिया देखेगा और भारत के लिए जानकारियां जुटाएगा। ऐसी जानकारियां जो आगे चलकर मानव सभ्यता के विकास के लिए नए आयाम दे सकती है। चंद्रयान 2 मिशन जिसका लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, मिशन कहीं ना कहीं वैसा नहीं रहा जैसा सोचा था और अंत में एक असफलता हाथ लगी और मिशन अधूरा रह गया। बात कर रहे हैं 22 जुलाई 2019 की, जब इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा था, लेकिन चांद के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद उसका संपर्क इसरो से टूट गया और बाद में पता चला था कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। खैर, इस अभियान की असफलता के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और कुछ ही वक्त में इसरो ने ये ठान लिया कि कुछ भी हो इस मिशन को पूरा करके ही छोड़ेंगे। इस मिशन के ठीक बाद इसरो ने चंद्रयान 3 पर भी काम शुरू कर दिया। 2019 के बाद आज 4 साल हो गए इसरो के वैज्ञानिक अपने इस मिशन में दिन रात लगे रहे और अब हम तैयार हैं 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जहां लॉन्च होगा चंद्रयान 3 जो भारत के विकास का एक और गवाह बनेगा। तो आइए थोड़ा और अच्छे से आसान भाषा में जानते हैं क्या है चंद्रयान 3 मिशन, जिसे इसरो ने कहा है साइंस ऑफ द मून। कैसे करेगा ये काम, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चांद पर रिसर्च करने के लिए मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। चंद्रयान 1 सफल रहा। इसरो ने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। यही कारण रहा कि इसरो अब कॉन्फिडेंट था चांद को और अच्छे से जानने के लिए। चंद्रयान 1 मिशन जहां सिर्फ चांद के वायुमंडल से डेटा कलेक्ट कर रहा था, वहीं चंद्रयान 2 मिशन को अब एक कदम और आगे जाना था, यानी कि चांद की सतह पर उतरना था। लेकिन ये सब कहने को बहुत आसान है क्योंकि आज भी अंतरिक्ष और समुद्र इंसान की जिज्ञासा के सबसे बड़े विषय रहे हैं। एक और जहां ये मिशन रोमांचकारी होते हैं, वहीं उतने खतरे भी रहते हैं और सफलता की गुंजाइशें कम रहती है। खैर, चंद्रयान 2 इसरो का एक ऐसा मिशन रहा जो सोचा था वैसा तो नहीं रहा, लेकिन इसे 100% असफल भी नहीं कह सकते क्योंकि जिस लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर भेजना था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन मिशन का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूम रहा है और अच्छे से काम करके हमें जानकारियां दे रहा है। साथ ही यही ऑर्बिटर को इसरो चंद्रयान 3 में भी काम में लेगा। आसान भाषा में चंद्रयान 3 को समझे तो आप सभी ने रॉकेट तो देखा ही होगा जो लॉन्च होकर ऊपर जाता है, लेकिन असल में ये रॉकेट सिर्फ माध्यम होता है किसी भी मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए। मतलब आप अंतरिक्ष में कुछ भेज रहे हैं, लाइक कोई रोवर या कोई सैटेलाइट, तो सबसे पहली प्रोसेस यही होगी। यही रॉकेट ऊपर जाकर लैंडर को चांद की कक्षा तक लेकर जाएगा और फिर वहाँ अलग हो जाएगा। उसके बाद लैंडर को लैंड करना होगा। इस लैंडर का मास करीब 3900 किलोग्राम है। जैसे ही लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, उसके भीतर से एक रोवर निकलेगा जिसे रोबोटिक व्हीकल भी कह सकते हैं। इस रोवर में कई कैमरे लगे रहते हैं, कई सेंसर लगे रहते हैं, साथ ही सोलर पैनल भी लगा रहता है जिससे कि इसे एनर्जी मिलती रहे और ये अपना काम बखूबी करता रहे। लैंडर को इसरो चांद के साउथ पोल में उतारने वाला है जहां अभी तक कोई भी पहुंच नहीं पाया और दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस जगह के बारे में कम ही जानते हैं और जिज्ञासा से भरे रहते हैं। इस जगह पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती। यही कारण है कि यहाँ का तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है रोवर का, वो होने वाला है रोवर
चांद की सतह पर यह पता करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा है, उसकी सरफेस पर भूकंप कैसे आते हैं, वहाँ का प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है, साथ ही वहाँ जो मिट्टी है उसमें कौन से तत्व मौजूद है। साथ ही इस जगह पर हाइड्रोजन की मात्रा भी पाई गई है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पानी होने के सबूत मिले। अगर इसरो के इस रोवर ने पानी के सबूत ढूंढ लिए तो सैकड़ों सालों की ये सबसे बड़ी खोज बन जाएगी। 610 करोड़ के बजट का ये प्रोजेक्ट इस तरह के मिशन के लिए काफ़ी सस्ता माना जा रहा है, क्योंकि इसरो अब तक इस तरह के मिशन के लिए ही दुनिया में जाना जाता रहा है। चांद पर हॉलीवुड को फिल्म बनाने में 610 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग जाते हैं, वहीं इतने बजट में इसरो ने चांद पर एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। कम बजट के बाद भी जिस तरह की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम में लगाए गए हैं वो काफ़ी आधुनिक और पहली बार यूज़ होने वाले हैं। बात यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन पर भी अपना काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही इसरो के आगामी मिशन जैसे कि गगनयान और आदित्य L1 जो कि सूरज की रिसर्च के लिए एक मिशन है जो लाइनअप में है। इतने मिशन की एक बड़ी वजह बजट भी है। एक तरफ जहां 2014 में इसरो का बजट 600 करोड़ हुआ करता था, वहीं अब 2023-24 में इस बजट को बढ़ाकर 12,544 करोड़ कर दिया है, ताकि अंतरिक्ष की इस यात्रा में भारत का एक बड़ा योगदान बना रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और साथ ही निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद और कुछ ज़रूरी अपडेट्स होगी तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।